हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? नमस्कार यार दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब वीडियो में। तो चैप्टर 2 9th क्लास की हिंदी मीडियम की क्लासेस हमारी चल रही है। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे, हम क्या कोशिश करने वाले हैं, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपकी इंग्लिश मीडियम की क्लास भी 9th क्लास की शुरू कर दें। ठीक है, उससे पहले आप समझ लें कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 आज हमारी शुरुआत हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी एक्सरसाइज 2.3? क्योंकि 2.2 जो 2 थी वो खत्म कर दिया हमने। ठीक है, तो चैप्टर 2 द पॉलिनोमियल्स, बहुपद चल रहा है। बहुपद यानी कि जो चर अचर पदों वाली संख्या होती है। ठीक है, चर वो, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती यानी कि सेम ही रहती है, और वेरिएबल्स वो जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखनी क्या, बिल्कुल दिमाग से हटा लेनी है, इसको बिल्कुल एकदम गले से उतार लो। ठीक है, अटका लो, मतलब कोई भी पूछे ना तो सीधा यही निकलना चाहिए, क्या बहुपद पता है भाई क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स पता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी पॉलिनोमियल्स पता है, कोई टेंशन नहीं है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, 9th क्लास मैथ्स। ठीक है, हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, इंग्लिश मीडियम की भी जल्द से जल्द आएगी। आज एक्सरसाइज कौन सी चलेगी? 2.3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 बिल्कुल एकदम न्यू मैथ की एक्सरसाइज होने वाली है, बिल्कुल नया मैथ है एनसीईआरटी का, और उसी के हिसाब से एक्सरसाइज हमारी चल जाएगी 2.3। ये वाली एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं न्यू मैथ की। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड, किस बहुपद का गुणनखंड क्या है? गुणनखंड इसमें दिया गया है x+1 है, x+1 है। देखिए ध्यान से, जब मैं क्वेश्चन नोट किया करूं तो आप क्या मेरे साथ ही क्वेश्चन नोट कर लिया करो। आपके पास बुक होगी, 9th क्लास की बुक है, तो आप इसमें से देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरी आवाज सुनते सुनते भी आप क्या उतार सकते हैं, क्योंकि मैं लिखने से पहले बोल देता हूँ, जिससे कि आपको क्या लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में आपको पोज करने की भी जरूरत ना हो। ठीक है, पर जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तब आपको क्या नोट नहीं करना है, सबसे पहले समझना है और फिर क्वेश्चन नोट करना है। मैं टाइम देता हूँ क्वेश्चन नोट करने का पूरा। ठीक है, पोज कर लिया करो, मैं जैसे साइड में खड़ा हो जाऊंगा, पोज कर लिया करो, फिर आप नोट कर लिया करो, फिर आगे अपना पढ़ाई लेंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। बताइए कि निम्नलिखित पदों में से, इस क्वेश्चन में कुछ पद दिए जाएंगे, कुछ बहुपद दिए जाएंगे। बहुपद माने जो एक्स वाई और नंबर्स की वैल्यू में हो, यानी कि जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स और क्या मैथ के नंबर्स आ जाए, साधारण भाषा में, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, जिससे आप तक मेरी आवाज पहुंचे, आपके दिमाग तक मेरी आवाज पहुंचे, जिससे आपका दिमाग खुल जाए कि बहुपद पॉलिनोमियल्स होता क्या। आखिर ये चैप्टर 2 है क्या यार, ये आपको 10वीं क्लास में मिलने वाला है। अभी देखो चैप्टर 2 पक्का मिलेगा। मैंने आपको इससे जुड़े हुए मोनोमियल, मोनो, डाई और ट्राई पढ़ाए थे, जो कि आपके साइंस की गिनती भी होती है। पिछली वीडियो देख लेना, उसमें पिछली से पिछली पता नहीं कौन सी वीडियो में, मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी तो। ठीक है, वो वाली वीडियो देख लेना, फिर उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने पहली वीडियोस भी आप दे रखी है, वो देख लेना। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से, कुछ बहुपद दिए गए होंगे, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए होंगे, और उसका फैक्टर x+1 है या नहीं, ये हमें बताना है। जैसे फर्स्ट हमारा क्या, फर्स्ट बहुपद क्या दिया हुआ है? पहला बहुपद है x की क्यूब
प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आपको ये क्या दिया गया है, पोलिनोमियल बहुपद दिया गया है। ठीक है, अब जो बहुपद हमें गिवन है, जो हमें बहुपद दिया गया है, उसके लिए हमें जो हमारी इक्वेशन मतलब एक क्या कि फैक्टर दिया गया है, फैक्टर गिवन इन द पोलिनोमियल इन द क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल दिया गया है उसका फैक्टर है नहीं जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि उसका पार्ट दिया गया है। उसका मतलब ये है कि आपको क्या देखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वापस आ गया आपका भाई। अब समझो, जो आपको ये इक्वेशन दी गई है, मतलब ये गुणनखंड दिया गया है, सिद्ध करना है आपको कि गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड है या नहीं, आप कैसे पता करोगे गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहले गुणनखंड जो हमें दिया गया है, इनकी गिवन गुणनखंड है ना, कि जो हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन माना x+1 is a factor of, यार मैं इंग्लिश कहाँ लिखने लगा, इंग्लिश नहीं लिखनी है ना। माना x+1 किसका, जो हमें ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। x+1 दिए गए गुणनखंड का गुणन बहुपद का, क्या गलती हो रही है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब देखिए, जब ये गुणनखंड है, हमने मान लिया कि ये गुणनखंड है, ये सिद्ध करना है हमें कि ये गुणनखंड है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली x+1 = 0, क्योंकि जब हमें x की वैल्यू पता होगी, जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारा ये गिवन है, जो हमें क्वेश्चन ने एक पार्ट दिया है कि बताओ इसका गुणनखंड है या नहीं ये x+1, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें x+1 के = में 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, 0। माना x+1 = 0, तो फिर क्या आएगा, x बराबर, जब ये प्लस का 1 इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया था, तो 0 के पास जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं किस तरह हुआ, क्योंकि प्लस की संख्या जब =2 से दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस की हो जाती है। ये हो गया हमारा क्या, x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब आपको दिए गए समीकरण में, दिए गए बहुपद में इसकी वैल्यू को रख देना है। ठीक है, जैसे कि इधर रख लेते हैं, है ना। क्या दिया गया बहुपद क्या था, x, तो x की जगह हमें क्या मानना है, -1। क्या, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, है ना, -1 का स्क्वायर होगा। फिर -1 प्लस का प्लस -1, ठीक है, क्योंकि एक x है, और +1 और +1। अगर देखिए इसको हल करने के बाद क्या हमारा 0 बच जाए, अगर 0 बच गया तो दिया गया बहुपद का मान, दिए गए बहुपद का फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या सिद्ध हो जाएगा कि हाँ सत्यापित, वो क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, x+1। अब देख लेते हैं इसे करके। जब किसी भी माइनस की संख्या, कोई भी -1 हो, -2 हो, जब भी किसी की पावर कोई ओड नंबर हो, तो हमेशा क्या, माइनस की संख्या होगी। -1 की जब हम 3 बार गुना करेंगे, -1 गुना -1, तो हमारे पास क्या आएगा, शुरुआत में -1 और -1 की जब गुना होगी तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, +1 × -1। अब जब इनकी दोनों की गुना होगी
तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस का 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इन तीनों की गुणा करने के बाद यानी कि 1 का क्यूब करने के बाद क्या आया, माइनस का 1 ही आया। कभी भी 1 की क्यूब करो, चाहे 1 के कितने ही पावर हो, 1 की कितनी ही पावर हो, 52 हो, 56 हो, 1000, 10 लाख, करोड़ हो, आएगा हमेशा एक या माइनस का एक ही। अगर माइनस में है, पावर ओड है, इवन नहीं है, तो माइनस का 1 आएगा। अगर पावर इवन है तो क्या, प्लस का 1 आएगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। ये ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब मत पूछ लेना कोई भी कि क्या माइनस का है या प्लस का, अब मत पूछ लेना है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, पर पावर कैसी है, इवन है। जब भी पावर इवन हो तो हमेशा प्लस का 1 आएगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि -1 × -1, जब पावर इवन थी यानी कि स्क्वायर था, तो -1 का स्क्वायर कुछ इस तरह आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस का 1 1 × 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा, है ना। इस तरह कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्या हो जाएगा, आप क्लियर कर जाओगे 9वीं क्लास को, तो इस चैप्टर को तो, बहुपद को, एक्सरसाइज 2.3 को तो क्लियर ही कर जाओगे। तो फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1, फिर -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इसकी कोई पावर नहीं है, इसको नहीं देखते, फिर +1। अब ध्यान से देखिए, -1 से +1 कैंसिल, इस वाले -1 से +1 कैंसिल, बच गया कितना, 0 बच गया। जब भी 0 बच जाए तो क्या है, जी हाँ, जो दिया गया गुणनखंड है वो सत्यापित हो चुका है कि वही दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। हाँ, x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरे तीसरे क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरा तीसरा क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर देंगे। उससे पहले क्या आप सभी को सही से चमक रहा है? क्या मैंने जो नीचे रेखा लिखी है, नीचे लाइन लिखी है, बिल्कुल सबको सही चमक रहा है? ये वाली लाइन भी आपको सही से चमक रही है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है ना, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन के आधार पर पहले हम क्या मान लेते हैं? इसके इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। जो हमारा दिया गया गुणनखंड है उसके बराबर में 0 मान लेते हैं। माना सॉल्यूशन, माना x+1 इज इक्वल्स टू 0, x+1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? हमारा एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, सोल्व इधर कर लेते हैं ऐसे। तो x के बराबर में कितना आएगा? x बराबर, जब यहाँ +1 है तो दूसरी तरफ इक्वल टू के जाकर वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। जहां पर हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाए, आप समझ लेना कि जहां पर हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाए वहां पर हमें x की वैल्यू इस दिए गए बहुपद में रखकर देख लेनी है। दिए गए बहुपद में रखकर देखने पर अगर उसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाए तो हाँ, जो दिया गया गुणनखंड था वो बिल्कुल सत्यापित हो जाएगा कि वही उसका पूर्ण गुणनखंड है। तो सबसे पहले मान x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, अब रखकर देखते हैं x बराबर -1। अब x की जगह रखेंगे -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर, फिर प्लस -1 और +1। ये इस तरह क्वेश्चन हमारा क्या लिख कर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? जिसकी भी पावर इवन नंबर यानी कि सम संख्या है,
सम संख्या है जो 2 से कट जाए, समझ लेना वो हमेशा ही किस में आएगी, प्लस के 1 में आ जाएगी, क्योंकि हमेशा 1 है, चाहे वो माइनस का 1 दिया गया हो चाहे वो प्लस का 1 दिया गया हो। ठीक है, क्योंकि देखते हैं माइनस का 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये माइनस से माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा और इस वाले माइनस से इस वाला माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये सारे 1 आ जाएंगे। ठीक है, पर जब बात हो किसकी, 3 यानी कि किसी इवन ओड संख्या की, तो वहां क्या एक माइनस बच जाता है और वही क्या कर देता है, पूरी संख्या को माइनस बना देता है, यानी कि 1 को माइनस बना देता है। एक की जगह कोई भी हो उसमें भी माइनस प्लस का सिचुएशन ऐसी ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 फिर माइनस का 1, क्योंकि यहां पर देखिए प्लस माइनस माइनस और पावर ओड नंबर है। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस और पावर स्क्वायर है, पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। पावर जब क्या है, ओड नंबर है, देखिए पावर कितनी है, 1 है, 1 ना ओड ना इवन। आप क्या कह सकते हैं, इसे एक तरह न्यूटन गेयर मार सकते हैं, न्यूटन पे पढ़िए। ठीक है, तो फिर माइनस प्लस -1 है ना, -1 का अगर हम -1 की गुना -1 में करेंगे, पर इसकी पावर 1 है तो -1 अकेला ही लिखा जाएगा, फिर प्लस, ये कुछ इस तरह हो गया। अब इसे क्या घटा कर देखते हैं, एक दूसरे से काट कर देखते हैं, जैसे इस वाले -1 से ये वाला प्लस का 1 कट गया, इस वाले -1 से ये वाला प्लस का 1 कट गया, बच गया क्या, एक प्लस का 1 बच गया। अब ये जो 1 बचा है पर 0 नहीं बचा, ध्यान रखिएगा 0 नहीं बचा। अगर 0 नहीं बचा तो हमारा क्या है, जो दिया गया बहुपद है उसका गुणनखंड ये x + 1 नहीं होगा। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर बना गया है। अब इसी का थर्ड पार्ट, क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। सत्यापित कीजिए या फिर बताइए या फिर सिद्ध कीजिए कि x + 1 इसका फैक्टर है नहीं। उसी के हिसाब से इसमें क्या, सबसे पहले x + 1 = 0 रखकर देख लेना है। सॉल्यूशन x + 1 = 0 रखने पर जो हमें दिया गया गुणनखंड है उसमें हमें x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है, और हमेशा x की वैल्यू भाई माइनस में आएगी, -1 ही आएगी। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, इसे एक बार सोल्व करके देख लो, बार बार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इतना तो बहुत आसान है, इजी मेथड है। बाकी अब रख के देख लेते हैं, इधर साइड रख के देख लेते हैं इसका मान को। इधर क्यों वेस्ट करना, जब हमारे पास और बोर्ड पड़ा है तो अपना उधर ही करते हैं। x की पावर 4 तो मतलब -1 की पावर 4, क्योंकि ये दोनों बराबर है, -1 की पावर 4, फिर प्लस 3x³ प्लस 3 x की जगह -1 का क्यूब 3x³, फिर प्लस 3x² प्लस 3 x की जगह -1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस x यानी कि +-1, और फिर +1 यानी कि +1 ही। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। जब भी कोई माइनस का 1 हो या प्लस का 1 हो, अगर पावर इवन नंबर है तो हमेशा प्लस का 1 ही क्या आएगा, उत्तर आएगा प्लस का 1। फिर +3 इंटू, जब भी पावर इवन नंबर हो, वो प्लस का हो तो हमेशा प्लस की ही आएगी भाई देखो। पर अगर वो माइनस का हो और पावर ओड हो और वो प्लस का हो तो प्लस की ही आएगी। पर अगर पावर ओड हो और वो संख्या माइनस की हो तो हमेशा माइनस उसके सामने लगेगा जरूर।
और कितनी पावर कर लो, 1 की तो 1 ही रहने वाला है भैया। माइनस का है प्लस का, दो ही चीज हो सकती है। 3 इंटू, इस बार कैसी है, इवन पावर है तो हमेशा प्लस का 1 यहाँ पर लिख देना, फिर -1 और +1। इतना होने के बाद अब जो बीच में गुना है ना, इनकी गुना भी कर लेते हैं आपस में। ये प्लस का 1 ऐसे ही रह जाएगा, फिर प्लस 3 एकम माइनस के 1 की गुना जब माइनस वो प्लस के 3 में होगी तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर प्लस के और प्लस की गुना होगी तो प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, पर प्लस 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 ही होते हैं। +3 और -1 +1, इतना समझ में आया। -1 +1 +3 ये आ गया हमारा। अब इसे क्या कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1। आपने अब तक सोल्व भी कर लिया होगा, पता भी चल गया होगा कि क्या रह गया है, और आपने उत्तर भी दे दिया होगा, क्योंकि माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा क्या, 1 बचेगा। अगर 1 बच गया है यानी कि 0 नहीं बचा है, 0 तो बचना ही नहीं, मतलब कुछ नहीं बचा है, पर 1 बच गया है यहाँ पर, तो क्या x + 1। अब लिखते हैं x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है भाई, अरे नहीं है तो नहीं है भाई, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नॉट गुणनखंड, दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 हो गया है, पार्ट नंबर 4 करेंगे। मैंने उतारने का समय दिया था आपको, मैं वहां गया था, आपको वीडियो पॉज करनी थी, पीछे करिए, पॉज करिए वीडियो और जल्दी से क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर द 4th, इसका यानी कि लास्ट पार्ट, और वो उतार लेते हैं ना। एनसीईआरटी बुक से है बेटा भाइयों, सॉरी, x³ -x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, x + √2 है ना। इस तरह से क्वेश्चन लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन लिखा जा चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आपकी नोटबुक में भी होगा, सॉरी बुक में भी होगा, आप एनसीईआरटी बुक से इसे उतार सकते हैं। जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन शुरुआत, सॉल्यूशन के तौर पर सबसे पहले हमें क्या लेना है, अपना फैक्टर लेना है, जो कि हमें सत्यापित करना है। फैक्टर को हमें 0 के बराबर रख के देखना है, 0 के बराबर रख के देखिए, और फिर x = -1 आ जाएगा हमारे पास। हमेशा ही आता है, हमेशा ही आता है, ठीक है, हमने करके देख लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब -1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, -1 का क्यूब हो जाएगा ये, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर -2 + √2 ऐसे ही हो जाएगा, फिर x की जगह क्या लेना है, -1 लेना है, प्लस √2 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या मान धर लिए हैं, मान रख लिए हैं। अब देखिए -1 का जब हम क्यूब करेंगे, जब भी माइनस इवन ओड नंबर हो तो माइनस क्या ही बनाएगा, जब भी प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और पावर भी अगर इवन नंबर है तो प्लस का 1 ही होएगा भाई, ठीक है। -2 -1, देखिए सबसे पहले माइनस की गुना 2 में करो तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसकी गुना -1 में भी करो भाई, गुना -1, ये ऐसे हो जाएगा, -2 गुना -1। अब देखो प्लस का जो √2 था उसमें गुना माइनस की भी होगी, तो माइनस का √2 हो जाएगा। अब माइनस के √2 में -1 की गुना भी होगी, गुना हो गई, फिर प्लस का बच गया क्या, √2। अब इनकी जो ये बीच में 2 गुना आ गई ना, इनको हल कर लेते हैं, कम करते हैं, इनको हल कर लेते हैं, ठीक है। इनको हल करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा आगे की इक्वेशन कैसे बनेगी। -1 से +1 चाहे तो यहां से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या, ये बच गए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना है कि -1 और -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2 × 2 हो जाएगा,
फिर यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर प्लस का इक्वेशन, यहाँ प्लस का मार्क था तो यहाँ पर दोनों में प्लस का मार्क भी आ जाना चाहिए, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का √2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी प्लस का √2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो फिर अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस का था तो ये क्या हो गया 2√2, और ये क्या हो गया, एक 2 और आ गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2√2। 2 प्लस का था ये ऐसा ही रह गया, और दो 2√2 थे तो इनका क्या हो गया, 2√2 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि कैसे ये आया। अब जब ये हमारा आ चुका है, हमें पता है कि अगर 0 नहीं आया तो फिर क्या आया, अगर 0 नहीं आया और कुछ और आया तो फिर हमें लिखना है नहीं, नहीं ये है, सॉरी x+1 दिए गए बहुपद का क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर कोई लिखने में मिस्टेक हो गई हो मेरे पहले, इस जो ये मैं लिख रहा हूँ, यानी कि ये समरी जो मैं लिख रहा हूँ, अगर इसमें मुझे पीछे कुछ मिस्टेक हो गई हो लिखने में तो माफ कर देना, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैंने नहीं की जगह हाँ ना लिख दिया हो, है ना, किसी क्वेश्चन में, ठीक है। अब शुरू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसे अलग कर लेते हैं। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। देखिए एक एक्सरसाइज के 5-5, 6-6 पार्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चल रहा है आपका, है ना। एक एक एक्सरसाइज के 5-5, 4-4, 3-3 क्या पार्ट हो रहे हैं एक एक एक्सरसाइज के, ठीक है। एक्सरसाइज 2 मिनट में कर दो आते थे, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर एक क्लास में करवा देंगे, मैं क्या करवाता हूँ 3-3 क्लास में, 4-4 क्लास में करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका क्या पक्का हो जाए, क्योंकि मैं अगर तेज तेज कराने लगूंगा तो शायद आपको कुछ समझ में ना भी आए, है ना। आगे चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में px का गुणनखंड है या नहीं। देखिए क्वेश्चन आपके लिख ही रहा होगा, आपकी बुक में, नोटबुक में लिख ही रहा होगा, है ना। क्वेश्चन में नहीं लिखने वाला हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि जो px, हमें आपके क्वेश्चन बुक में देख लो, क्वेश्चन बुक को, कि जो px दिया गया है, जो px दिया गया है, क्या वो gx जो दिया गया है वो px का गुणनखंड है या नहीं। यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह gx एक गुणनखंड को नाम दे दिया गया है, और px क्या है, उसका एक बहुपद है, बहुपद में उसे रखकर देखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, px इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल्स टू 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। इस बुक में से करवाता हूं, ठीक है। ये बुक जो है एनसीईआरटी की बुक है ना। अब इसको क्या px दिया गया है, अब हमें gx भी होगा, यहाँ पर साइड में आपके लिखा गया होगा gx, और इसके क्या लिखा गया है यहाँ पर gx के लिए x+1, फिर से वही आ गया भाई x+1, इससे तो थक गए हैं, फिर से x बराबर -1 आ जाएगा, है ना। तो इसी बहुपद में इसे रखकर देखना है। पहले जो हमें gx दिया गया है उसके बराबर में 0 रख लेना है, 0 रखकर जो हमारी x की वैल्यू है उस पर यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। उसी तरह सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो हमें gx दिया गया है, gx इज इक्वल्स टू x+1, और x+1 बराबर 0 रख लेते हैं।
जीरो रखने के बाद x बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। जो हमारा ये माइनस का 1 आया है, समझिए जो हमारा माइनस का 1 आया है उसे हमें कहाँ रखना है, इस वैल्यू में पुट कर लेना है, यानी कि px पर पुट कर लेना है। तो px की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर भी तो भाई x है, x की जगह हमने x की वैल्यू तो माइनस की 1 रख ली है, तो x की जगह माइनस 1 रखो ना भाई, है ना। 2 इंटू माइनस का 1 का क्यूब प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस के 2 माइनस का 1, है ना, x की जगह फिर माइनस का 1। ये पूरा क्या हो गया, हमारी इक्वेशन बन गई है। अब ध्यान से देखिए, जहां पर भी आपको इवन यानी कि सम संख्या पावर में दिख रही हो माइनस के 1 में, जहां भी सम संख्या दिख रही हो वहां सिंपल 1 लगा दो यानी कि प्लस का, और जहां भी इवन दिख रही हो वहां माइनस का 1 लगा दो। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, p माइनस का 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, बराबर। देखिए यहाँ पर क्या है, ओड है, जहां पर ओड है वहां पर क्या होगा, माइनस का 1 होगा। यहां पर इवन है, इवन होगा तो प्लस का 1 होगा, सम होगा तो क्या होगा, प्लस का होगा, विषम होगा तो माइनस का होगा। अब ये विषम नहीं सम है तो ये प्लस का 1 आ गया हमारे पास यहाँ पर। ये क्या है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, तो क्या हो गया, 2 एकम 2, पर माइनस माइनस होते हैं प्लस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये भाई मार्क्स का खेल है, जो ये मार्क्स है ना, ये माइनस प्लस गुना भाग, ये जो 10 क्या 4 मैथमेटिकल मार्क्स है, इनको आपको याद रखना है, इनके तौर पर ही ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और फिर ये माइनस का 1 तो है। अब ये थोड़ा सा और सोल्व करना रह रहा है, इसे भी कर लेते हैं। जैसे कि p ये माइनस का 1 हो जाएगा बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 और गुना प्लस के 2 में होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये प्लस का 1 ये प्लस का 2 माइनस का 1। अब ध्यान से देखिए, माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, 0 बचेगा, शून्य बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो शून्य बचेगा, और शून्य बचेगा तो हमारा क्या, जो gx है वो px का फैक्टर है, तो हम लिख सकते हैं gx px का गुणनखंड है। आप इस तरह का लिख सकते हैं, अपनी भाषा कुछ बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख देना, वो भी सत्यापित हो जाएगा। इतना आ गया, जल्दी से उतारो इस क्वेश्चन को, जल्दी से उतारो। उतार लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, px इज इक्वल्स टू px क्या दिया गया है, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx क्या दिया गया है, gx दिया गया है x प्लस 2, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जो हमें gx दिया गया है ना, सबसे पहले इसके इक्वल्स टू में 0 मान लेते हैं। सॉल्यूशन, gx क्या दिया गया है, gx बराबर दिया गया है x प्लस 2, x प्लस 2 के बराबर में हमें क्या 0 मान लेनी है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। जो हमारा ये माइनस 2 आया है, क्या जो हमारा माइनस 2 आया है, इसको x की जगह पुट कर लेना है, ठीक है, x की जगह पुट कर लेना है, ये जो हमें px दिया गया है उसकी जगह में, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल्स टू -2, किसमें पुट करना है, इसमें पुट करना है, px, x की जगह क्या, माइनस का 2 बराबर, फिर
एक्स की क्यूब, एक्स बराबर -2 की क्यूब, फिर प्लस 3x यानी कि 3 गुना x बराबर -2, x बराबर -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3x, 3 फिर -2 फिर +1। ठीक है, देखिए कितने पार्ट्स हुए, एक पार्ट ये, 2 3 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। सही, सत्यापित। अभी करने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा थोड़ा हार्ट बीट हो रहा है क्या, मतलब समझ तो आ रहा होगा आपको, समझ आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दो, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो नो लिख दो, दोबारा समझा देंगे भाई, है ना। p -2 रखना है यहाँ पर, क्यों रखना है भाई, यहाँ पर x था भाई, x की जगह -2 ही तो रखना है ना। ये तो कंपलसरी है, रख के देख लो, रखना है देख लो, नहीं तो नहीं। अब जब भी पावर -2 है, देखो पावर कैसी है, ओड है तो माइनस तो आएगा। बस अब 2 की क्यूब करके देख लो भैया, 1 का तो क्यूब कर लो, चाहे कितनी पावर हो 1 आओगी, पर 2 के साथ ऐसा कुछ नहीं भैया, करके देखना पड़ेगा। 2 2 2, ये क्या हो गई, 2 की क्यूब। अब माइनस लगा लो भैया, चाहे तो तुम, माइनस है ना, माइनस लगा लो, पर मैंने जब तुम्हें कह दिया जब क्यूब है तो माइनस का ही आएगा, आप चाहे लगा लो मत लगाओ। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो 2 से गुना करके देखो, 4 की 2 चौक 8। अब देखो माइनस से माइनस यहां पर कैंसिल हो जाएगा, पर बचेगा एक माइनस और वही माइनस क्या कर देगा, इस पूरे 8 को भी माइनस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे और वो माइनस का है, और जब पावर काय में दे रखी है, पावर किस चीज में दे रखी है, प्लस वो माइनस में दे रखी, वो सॉरी इवन नंबर है, जब पावर इवन नंबर हो तो क्या प्लस का 2 आएगा, प्लस की संख्या आएगी, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 चौक 4 तिया 12। ठीक है, यहां पर 12 आ जाएगा, फिर प्लस 3 दूनी 6, पर 6 कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, 6 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, और प्लस 1। अब क्या कट्टा पिट्टी करके देख लो, क्या बच जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 6 कितना बचेगा, p माइनस का 2 बराबर कितना बच जाएगा, ये माइनस का 8 बच जाएगा, और प्लस का ये 13 हो जाएगा, फिर p माइनस का 2 बराबर कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, कितना बचेगा, 5 आ जाएगा, और 5 जब भी 5 बच गया, जैसे हमारा 5 बच गया, 0 नहीं बचा, तो ये क्या होगा, अतः px वो सॉरी gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको, px gx का गुणनखंड है या नहीं, कैसे पता चल गया, कैसे। अब जो एक क्वेश्चन बचा है, शायद एक क्वेश्चन बचा है ना, हाँ वो आपका होमवर्क होगा भाई, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं करने वाले हमें नहीं लंबी करनी क्लास, जल्दी से इतना उतारो बोर्ड पे, जल्दी से मैं हट चुका हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है जो मैंने अब पढ़ाया है, और पिछली एक्सरसाइज का रिवीजन करना है जो मैंने पिछली एक्सरसाइज आपको दी थी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।